हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, हमारी 5th यूनिट, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है, लास्ट सेकंड टॉपिक हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग उसको जिसको हम यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोलिंग को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग, जिसको हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है या डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है वो क्या है। कंट्रोलिंग इज अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योरिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, एनी एरर, डिवाइडेंस और डिफिशियंसीज आइडेंटिफाइड आर करेक्टेड। मीन्स देखो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमने यहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शन बहुत बार पढ़े हैं। ठीक, और मैंने भी आप लोगों को ऐसे ओरल भी बहुत बार बताई हूँ कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, जिसमें से हमने यहाँ पर मतलब आपने जब 3rd यूनिट पढ़े होंगे, 3rd यूनिट में आपने प्लानिंग को पढ़ा होगा, फिर हमने 4th यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, स्टाफिंग को पढ़ा, फिर हमने 5th यूनिट में यहाँ पर डायरेक्शन को पढ़ा, फिर अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंट्रोलिंग को। मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन को अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ लिए। तो आज हमारा यहाँ पर जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बारे में हमें पढ़ना है। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यह श्योर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो भी प्लान किया जाता है, ठीक, तो वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर आता है, कोई डिवाइडेंस आता है, या फिर यहाँ पर मान लो कि कोई कमी दिखती है, तो उसे यहाँ पर सुधारा जाता है या इम्प्रूव किया जाता है। ठीक, मतलब जो भी यहाँ पर गलती होती है उसको सुधारा जाता है, और जो भी यहाँ पर वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आया जाता है। प्लानिंग में क्या होता है, जैसे प्लानिंग में यहाँ पर सबसे पहले प्लानिंग की जाती है किसी भी काम की, फिर यहाँ पर प्लानिंग के बाद में यहाँ पर जो डायरेक्टिंग होती है उसको मतलब दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि काम कैसे करना है। फिर यहाँ पर स्टाफिंग, स्टाफ को लेकर के आ जाता है। डायरेक्शन में यहाँ पर डायरेक्शन में भी यही कि सही मतलब निर्देश दिया जाता है, सही तरीके से मतलब सही डायरेक्शन दिया जाता है एम्प्लॉय को या किसी भी पर्सन को कि काम कैसे करना है। ठीक, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यहाँ पर जब से प्लानिंग होती है किसी भी काम की, तो लास्ट में यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि हमने जो प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग के मतलब वो जो भी काम है वो काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो उन सारी चीजों पर यहाँ पर जो कंट्रोल किया जाता है उसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। मतलब आपने कोई काम की प्लानिंग किए हो, अब आपने काम को करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, काम को करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन लास्ट में आप ये भी तो चेक करोगे ना कि काम हमने जो प्लानिंग किए थे उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो चेक किया जाता है कि कोई मतलब जो हमारा काम है वो सही से हो रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कंट्रोलिंग। मतलब किसी भी चीज पर अपना कंट्रोल बना के रखना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये है एक मैनेजमेंट का फंक्शन। Controlling is the process in which actual performance is compared with plan standard, and if any difference is found, corrective action is taken to correct it। मतलब देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक प्रदर्शन मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो यहाँ पर योजनाबद्ध मतलब यहाँ पर जो प्लान
प्लान्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मान लो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो प्लानिंग की जाती है उस प्लानिंग के साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, ठीक है। और यदि कोई यहाँ पर डिफरेंसेस पाया जाता है या मान लो कि कोई भी अंतर पाया जाता है तो उसे यहाँ पर सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन मतलब सही एक्शन लिया जाता है, उसे कहा जाता है कंट्रोलिंग, ठीक। कंट्रोलिंग क्या है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और हमने इसके पहले भी बहुत बार पढ़े हैं। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण की अवधारणा। कंट्रोलिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, नियंत्रण, और कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा। तो नियंत्रण की अवधारणा क्या है, देखो कंट्रोलिंग में 4 यहाँ पर मेन इसके कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है यहाँ पर सेटिंग स्टैंडर्ड, फिर है मेजरिंग परफॉर्मेंस, फिर है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड और लास्ट में है करेक्टिव एक्शन, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या होता है। कितने यहाँ पर इसके जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं, 4 कॉन्सेप्ट हैं इसके। कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्या था यहाँ पर, फर्स्ट था हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब मानक तय करना। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि मतलब सबसे पहले ये फिक्स किया जाता है कि गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले आपने मान लो कि कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग करोगे तो सबसे पहले यहाँ को सेट करोगे, है ना। स्टैंडर्ड को सेट करोगे तो सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब मानक को तय करोगे कि मान लो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले उसका गोल फिक्स किया जाता है। और उसका गोल क्या है कि 100 यूनिट का उत्पादन करना है, ठीक है, प्रोड्यूस करना है, 95% अटेंडेंस होना चाहिए एम्प्लॉय की और 80% यहाँ पर सेल्स टारगेट। ये क्या है, यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को सबसे पहले सेट किया गया, ठीक। सेकंड में क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस मतलब जो प्रदर्शन का मापन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या फिक्स किया गया, गोल को फिक्स कर लिया गया। गोल क्या है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, 95 अटेंडेंस होना चाहिए और 80% सेल्स टारगेट है, ठीक। ये तो यहाँ पर प्लानिंग है, ठीक, प्लानिंग है। अब आगे यहाँ पर काम स्टार्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो मेजरिंग परफॉर्मेंस उसको देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाता है सेकेंड कॉन्सेप्ट में कि असल में क्या काम हुआ है, मतलब जो यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। ये तो प्लानिंग परफॉर्मेंस मतलब प्लानिंग थी, सबसे पहले तो यहाँ पर प्लानिंग की गई कि हमें इतना इतना काम करना है। लेकिन जब काम करते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि जैसी प्लानिंग की जाती है उसी के अकॉर्डिंग काम हो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अब जो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसको मेजरिंग किया गया मतलब उसका मापन किया गया और देखा गया कि एक्चुअल में कितना काम हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। अब यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकल करके आए कि 85 यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, 75% यहाँ पर एम्प्लॉय की अटेंडेंस है और मान लेते हैं कि 50% यहाँ पर सेल्स हुआ है, ठीक है, 50% ही सेल्स हुआ है। तो यहाँ पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर प्लानिंग किए थे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम हुआ है क्या, नहीं हुआ है। फिर आगे देखते हैं कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर देखो कंपेयर किया जाएगा, किस चीज का कंपेयर किया जाएगा, जो यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, जिस भी काम की प्लानिंग की गई थी और यहाँ पर प्लानिंग तो कर लिए लेकिन उसके बाद में जब काम करना स्टार्ट किए तो उसके बाद में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो जो प्लानिंग थी और जो उसके बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, दोनों की यहाँ पर दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया गया, ठीक। फिर उसके बाद आगे टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब यहाँ पर देखो सुधारात्मक कदम। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यदि परफॉर्मेंस कम है, जैसे यहाँ पर देखे ना हमने कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कम निकल करके आई, प्लानिंग तो ज्यादा की गई थी पर एक्चुअल परफॉर्मेंस कम निकल करके आई। तो परफॉर्मेंस कम है तो हो सकता है मतलब यहाँ पर कि गलत डायरेक्शन में काम हो रहा होगा, तो उसे यहाँ पर ठीक करने के लिए आगे स्टेप्स लिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर लास्ट में यही पता लगाया जाता है कि जो हमारी प्लानिंग थी उस अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हुई, क्या यहाँ पर एम्प्लॉय की कमी पड़ गई, रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो भी उन्हें लगता है वो चेकआउट करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जो इनका टारगेट था इस टारगेट को अचीव किया जा सके। तो ये देखो ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर जो इन्होंने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग पर कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग करने की मतलब कंट्रोल कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज पर जब आप कंट्रोल करते हो उसी को क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। और इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, फर्स्ट था सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड था मेजरिंग परफॉर्मेंस, फिर है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड और लास्ट क्या था, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक, आगे देखते हैं आप। देखो यहाँ पर एक चार्ट में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, मैंने अभी यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दी है। अब हम यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो भी इसकी विशेषताएं हैं कंट्रोलिंग की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक मतलब जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की कौन कौन सी विशेषता है। अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इस पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या जो इसकी विशेषता है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गोल ओरिएंटेड, सेकंड क्या है, परवेसिव, फिर यहाँ पर थर्ड में क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फोर्थ क्या है, मेजरमेंट ओरिएंटेड, फिर है यहाँ पर फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिव और लास्ट है हमारा इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यहाँ पर गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, परवेसिव होती है कंट्रोलिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग, एक दिन कंट्रोलिंग करके आप काम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता या गोल को हम अचीव नहीं कर लेते तब तक कंट्रोलिंग की जाती है। मेजरमेंट ओरिएंटेड होती है यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कंट्रोलिंग और एडॉप्टिव होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर कंट्रोलिंग की विशेषता है। अब हम यहाँ पर आगे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड। देखते हैं कि कंट्रोलिंग कैसे गोल ओरिएंटेड होती है। टू टेक the work of the organization toward its set goals. This means that controlling always checks that are the goal you set in motion. If there is a deviation from the target, how can you improve? Means देखो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यहाँ पर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के काम को उसके तय किए हुए यहाँ पर जो भी लक्ष्य है या गोल है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर क्या काम किया, जो भी उसके गोल है उस गोल को यहाँ पर फिक्स किया, ठीक है, फिक्स किया और मतलब यहाँ पर यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के काम को उसके तय किए हुए गोल की दिशा में ले जाना। ठीक, मतलब यहाँ पर मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गोल को फिक्स किया, अब यहाँ पर उस गोल के लिए ही काम करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि कंट्रोलिंग हमेशा उस चीज की जांच करता है कि जो यहाँ पर गोल फिक्स हुए थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर गोल को फिक्स किया और उसी की ओर, उसी डायरेक्शन में यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग उसी चीज को चेक करता है कि जो भी यहाँ पर गोल फिक्स किए गए थे काम उसी डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर गोल से कोई डिवाइडेशन मतलब विचलन है तो उसे यहाँ पर सुधारा जाता है, ठीक है, इम्प्रूव किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। मतलब कंट्रोलिंग सिंपल सी चीज है ये, एकदम एक ही लाइन में हम इसको समझते हैं कि कंट्रोलिंग कैसे गोल ओरिएंटेड है। देखो, बिना गोल के आप किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा आप यहाँ पर किसी भी चीज पर कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक, वैसे ही यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल को फिक्स किया, उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट किया, फिर कंट्रोलिंग के थ्रू यहाँ पर चेक किया गया कि जो भी यहाँ पर गोल था ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल को अचीव किया जा सक रहा है या नहीं किया जा सक रहा है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सुधारा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग की एक विशेषता ये भी है कि ये गोल ओरिएंटेड होती है, गोल को टारगेट में रख करके यहाँ पर काम करती है, बिना गोल के यहाँ पर कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका देखो गोल क्या है, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री यहाँ पर जैसे मान
मान लेते हैं कि ये कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री को रोज 500 यूनिट यहाँ पर प्रोडक्शन करना है, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन करना है। यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पर 430 इसकी यूनिट बनती है, ठीक है। टारगेट क्या था, 500 यूनिट का था, बनी कितनी, यहाँ पर 430 यूनिट बनी। अब कंट्रोलिंग कैसे की जाएगी, यहाँ मतलब देखने पर पता चला कि मशीनें बार बार रुक रही है, मेंटेनेंस टीम को बढ़ा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मशीनों का प्रॉब्लम था तो मेंटेनेंस टीम को बढ़ा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट है समय से उपलब्ध कराए गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो ये टारगेट था, इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड कंट्रोलिंग हुई, ठीक। आगे देखते हैं, समग्र या व्यापक मतलब परवेसिव कंट्रोलिंग। कैसे परवेसिव कंट्रोलिंग है, स्पेसिफिसिटी मींस दैट कंट्रोल इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन, वन डिपार्टमेंट और वन टाइम बट अप्लाई टू ऑल डिपार्टमेंट, ऑल लेवल एंड ऑल एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, जो यहाँ पर विशेषता का अर्थ है, मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की विशेषता का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यहाँ पर एक व्यक्ति मतलब एक पर्सन, एक डिपार्टमेंट या किसी एक टाइम तक सीमित नहीं रहती है, ठीक है। कोई एक ही पर्सन यहाँ पर कंट्रोलिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। एक ही डिपार्टमेंट पर अगर कंट्रोलिंग की जाए, जैसे हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं, डिपार्टमेंटेशन में पढ़े थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी के काम अलग अलग होते हैं, सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन बना के काम करना चाहिए, ठीक। बहुत सारी चीज हमने पढ़ी है पहले, ठीक। तो अब यहाँ पर मान लो कि किसी एक ही पर्सन के थ्रू कंट्रोलिंग की जा रही है, एक ही पर्सन एक ही डिपार्टमेंट पर यहाँ पर कंट्रोलिंग हो रही है और एक ही टाइम तक यहाँ पर अगर कंट्रोलिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या कंट्रोलिंग, ऐसी कंट्रोलिंग के थ्रू क्या किसी गोल को अचीव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल और सभी एक्टिविटी में ये अप्लाई होना चाहिए। मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब सभी डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है, इतने सारे डिपार्टमेंट से मान लो कि किसी एक डिपार्टमेंट पर ही कंट्रोलिंग की जा रही है और बाकी डिपार्टमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से होगा, नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सभी पर्सन, सभी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है और सभी टाइम पर मतलब हमेशा कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब सभी डिपार्टमेंट पर, सभी लेवल पर और सभी एक्टिविटी में कंट्रोलिंग होती है, तभी यहाँ पर कोई भी कंट्रोलिंग सक्सेस हो सकती है। मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर एक छोटे से पार्ट में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में एक छोटे से पार्ट में कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कंट्रोलिंग करना है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या पूरी कंपनी में कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग का ये क्या है, एक व्यापक रूप है, समग्र है ये, ठीक। आगे देखते हैं इसको, एग्जाम्पल में जो मैंने भी बताई आपको सारी चीजें लिखी हुई है। फिर निरंतर प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यहाँ पर लगातार होना चाहिए, ये क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मान लेते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन दैट नेवर स्टॉप, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अ टास्क, गोल, सर्कमस्टेंस एंड परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली चेंज। मतलब देखो, कंट्रोलिंग एक ऐसा यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शन है जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, लगातार चलते रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो टास्क है, गोल है, जो सर्कमस्टेंस है और जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, वो लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है, हमेशा बदलते रहेंगे। टास्क हमेशा एक जैसी नहीं रहेगा, कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी और गोल भी हमेशा एक जैसे नहीं रहेगा, चीजें बदलेगी। तो यहाँ पर हमेशा कंट्रोलिंग रखना पड़ेगा। एक टाइम तक आप कंट्रोलिंग करके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी पर
हमेशा यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। मतलब जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कंट्रोलिंग इज इक्वल टू रेगुलर चेकिंग प्लस रेगुलर कंपैरिजन प्लस रेगुलर इंप्रूवमेंट। मतलब यहाँ पर देखो जो नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, वो क्या है, यहाँ पर इसकी रेगुलर चेकिंग होना चाहिए, मतलब नियमित जांच होना चाहिए, नियमित तुलना, यहाँ पर जो रेगुलर कंपैरिजन भी होना चाहिए, और इसमें जो है रेगुलर इंप्रूवमेंट मतलब रेगुलर सुधार भी होते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक टाइम तक कंट्रोलिंग करके हम यहाँ पर कंट्रोलिंग को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग हमेशा यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में हमेशा चलती रहती है। एग्जाम्पल में भी यहाँ एक स्कूल का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि स्कूल जो है रोज बच्चों की अटेंडेंस देखता है, ठीक है, हर दिन कंपेयर करता है कि जो अटेंडेंस है वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक। अगर मान लो कि कोई यहाँ पर कमी आती है अटेंडेंस में, तो पेरेंट से कांटेक्ट किया जाता है और अगले दिन फिर अटेंडेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये डेली साइकिल चलते रहता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से कंट्रोलिंग है ना, स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोलिंग है कि भाई आपको डेली स्कूल आना ही है, डेली क्लास अटेंड करना ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे देखते हैं मेजरमेंट ओरिएंटेड। अब जो कंट्रोलिंग है वो मेजरमेंट ओरिएंटेड कैसे है, मतलब मापन पर निर्भर कैसे है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग सो दैट कंट्रोल कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। मतलब देखो कंट्रोलिंग की यह विशेषता बताती है कि मतलब जो मेजरमेंट ओरिएंटेड इसकी जो एक विशेषता है कंट्रोलिंग की, वो ये बताती है कि जो कंट्रोलिंग है, यहाँ जो कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पर तभी इफेक्टिव हो सकता है जब यहाँ पर परफॉर्मेंस को मापा जा सके, ठीक है, परफॉर्मेंस को मापा जा सके, बिना मापन के ये अधूरा है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कंट्रोलिंग कैसे मेजरमेंट ओरिएंटेड है। Because unless you measure the work of the result you want to, मतलब देखो क्योंकि जब तक आप किसी काम या परिणाम को मापेंगे नहीं, तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि जो गोल है, गोल यहाँ पर अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना यहाँ पर काम में डिफरेंसेस आया है, यहाँ पर कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी। अब इन सारी चीजों को पता करना मतलब ये क्या है, मेजरमेंट हो रहा है ना, किसी भी चीज का मेजरमेंट हो रहा है। जैसे मान लो कि हम जैसे आपकी डेली क्लास लेते हैं, कभी किसी दिन हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो एक तरीके का वो क्या है, मेजरमेंट है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कितना याद रहता है, क्या आप लोग हमारी क्लास के बाद में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, एक प्रकार का मेजरमेंट है, मतलब हमने आपके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, कंट्रोलिंग बना के रखा हुआ है कि भाई आप लोग कितना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। मतलब हम यहाँ पर यही चेक करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा टारगेट है या जो आपका टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो पा रहा, मतलब अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें यहाँ पर कितना डिफरेंसेस है। मतलब हम जो सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं तो उससे क्या बच्चों को कुछ यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या हमें और यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, और क्या हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज मुझे सब लोग लास्ट में क्या प्रॉब्लम है, अगर हमारे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें उस चीज के लिए भी बोल सकते हो कि आपका पढ़ाया हुआ हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, या आप इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से समझाइए, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए, या जैसा भी है। तो आप मुझे लास्ट में आज सभी लोग एक फीडबैक जरूर देना, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, IBM, ठीक है, IBE, ठीक। तो देखो अभी हम कहाँ थे, जो कंट्रोलिंग है वो मेजरमेंट ओरिएंटेड होती है। यहाँ पर मतलब जब भी यहाँ पर कोई काम किया जाता है तो उसका मेजरमेंट भी किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो गोल है उसे अचीव कर रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितना यहाँ पर डिफरेंसेस है, क्या इम्प्रूवमेंट हो, मतलब इम्प्रूवमेंट कहाँ मतलब सुधार कहाँ चाहिए, इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की जरूरत है, और कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर मान लो कि कोई काम हो रहा है और वहाँ पर मेजरमेंट नहीं किया जाए, तो आपने एक फ्रेजेस सुने होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, शूटिंग इन
द डार्क, मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसे हो जाएगा ये, है ना, कि आप किसी भी चीज पर कंट्रोलिंग तो कर रहे हो लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो मेजरमेंट है, मतलब कोई भी काम में यहाँ पर मेजरमेंट करना जरूरी है। मेजरमेंट मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का ये भी कंट्रोल है, कंट्रोलिंग है। ठीक, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल और इजी लिखा हुआ एग्जाम्पल, आप इसको समझना। फिर है हमारे यहाँ पर फिर लचीला और अनुकूलनशील, मतलब फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिव। अब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव, कैसे इसकी यहाँ पर ये विशेषताएं देखते हैं। कंट्रोलिंग शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल, मीनिंग दैट द कंट्रोल सिस्टम कैन एडॉप्ट क्विकली and easily to changing circumstances, new risks or opportunities rather than being rigidly stuck in one pattern। मतलब देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग का लचीला और अनुकूलनशील होना, यानी कंट्रोल मतलब यहाँ पर जो है कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम है, नियंत्रण प्रणाली जो है, मतलब जो कंट्रोल सिस्टम है ऐसी हो जो बदलती यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, नए जोखिम है, नए अवसर हैं के अनुसार यहाँ पर जल्दी और सहजता से बदल सके, ना कि सख्ती से एक ही तरफ फंस कर रह जाए। मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उसमें और एडॉप्टिव होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एक दुकान में अचानक ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। ठीक है, एक दुकान है, वहां पर अचानक बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो जो वहां का ऑनर है, जो मालिक है यहाँ का, वो तुरंत यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को बुला लेता है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को बुला लेता है और बिलिंग काउंटर बढ़ा देता है। ठीक है, बिलिंग काउंटर बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशन बदली तो यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ पर नियंत्रण भी चेंज हो गया, कंट्रोलिंग में चेंजेस लेकर के आ गया। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लो कि जैसे कस्टमर दुकान में बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए, दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, लेकिन यहाँ पर जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, मान लेते हैं कि 4 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 4 एम्प्लॉय हैं, 4 एम्प्लॉय को ही बोला जाए कि भले ही तुम मर जाओ पर पूरा काम करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ना लंच करने का टाइम मिल रहा है, ना पानी पीने का टाइम मिल रहा है, ना सांस लेने का टाइम मिल रहा है, तो इतना भी किसी से काम नहीं कराना चाहिए। अगर यहाँ पर जरूरत पड़ी किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि जरूरत पड़ रही है एम्प्लॉय की, तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ रही है तो आप न्यू एम्प्लॉय को लेकर के आओ, रिक्रूटमेंट कराओ। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है, एडॉप्टिव है। मतलब अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पर कंट्रोलिंग भी उसी अकॉर्डिंग होती है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक दुकान वाले को लगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाएंगे ये 4 एम्प्लॉय, तो उसने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को बुला लिए, काम अच्छे से हो गया। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है, एडॉप्टिव है। जैसी कंडीशन आई वैसा यहाँ पर उसने अपना कंट्रोल सिस्टम बना लिया। ठीक, लास्ट है हमारा इकोनॉमिकल। अब जो कंट्रोलिंग है वो इकोनॉमिकल कैसी है। कंट्रोलिंग शुड बी इकोनॉमिकल, only as much money should be spent on control as a necessary. The cost should be low but the result should be good. कंट्रोलिंग का यहाँ पर जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल होना मीन्स जो यहाँ पर कंट्रोलिंग है, जो नियंत्रण का या कंट्रोलिंग का इकोनॉमिकल होना मतलब मीन्स जो कंट्रोल है, कंट्रोल पर उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जरूरी हो, खर्च कम हो लेकिन यहाँ पर रिजल्ट अच्छी निकल करके आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो पैसा है, समय है, रिसोर्स है, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सस्ता होना चाहिए कंट्रोलिंग, लेकिन इफेक्टिव तरीके का होना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक जो शॉप वाला एग्जाम्पल देखे, इसके पहले वाला, ठीक, उसमें क्या था
कि कस्टमर ने सॉरी जो यहाँ पर कस्टमर की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो ऑनर ने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को बुला लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को बुला लिया, जिस कारण से क्या हुआ, सही तरीके से कंट्रोलिंग हो गई। ठीक है, सही तरीके से कंट्रोलिंग हो गई। अब यहाँ पर वो मान लो कि 10 एम्प्लॉय को बुला लेता, तो यहाँ पर इतने की तो जरूरत ही नहीं है ना, इतना भी कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, जबरदस्ती में यहाँ पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, जबरदस्ती में आप यहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स को परेशान कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इससे यहाँ पर इसका पैसा भी ज्यादा जाएगा, ठीक है, टाइम भी ज्यादा जाएगा, और जो रिसोर्स है, रिसोर्स भी बर्बाद होगा। तो कंट्रोलिंग ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या बहुत ज्यादा रिसोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में चोरी करने के लिए, ठीक है, महंगा सीसीटीवी सिस्टम खरीदने की बजाय सस्ते लेकिन प्रभावी सेंसर वाले अलार्म लगा देना चाहिए। मान लेते हैं कि जैसे कोई सुपरमार्केट है, वहां पर मान लेते हैं कि चोरी होती है, तो वहां पर महंगे महंगे सीसीटीवी कैमरे लगाने की बजाय, भले ही वो सस्ता हो, लेकिन एक इफेक्टिव सेंसर वाला अलार्म लगा देना चाहिए। इससे क्या हुआ, कम खर्च हुआ और कंट्रोलिंग भी अच्छे तरीके से हो गई। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिकल कंट्रोलिंग कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मान लो कि कोई अपने घर पे मान लेते हैं कि सेफ्टी के लिए या किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, वो बार बार गेट के बाहर खेलने के लिए जाता है। ठीक, बार बार बाहर गेट के बाहर खेल, मतलब उसके घर ना कोई गेट है ना बाउंड्री, बार बार वो बाहर रोड पर खेलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए नॉर्मल बाउंड्री वॉल भी बना दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको वो सोने के महल समान ऐसे सोने की बाउंड्री बनाना है, चांदी की बाउंड्री बनाना है, एल्यूमिनियम की बाउंड्री बनाना है, ये क्या जबरदस्ती का खर्चा है। ठीक, यहाँ पर आप नॉर्मल एक बाउंड्री वॉल भी बना सकते हैं, जिससे क्या हुआ, आपने उस बच्चे पर कम खर्चे में कंट्रोल कर लिए। तो ये एक एग्जाम्पल था कि यहाँ पर पैसे को बचा करके, मतलब कम खर्च के साथ में भी अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर सुपरमार्केट में मान लो चोरी हो रही थी, तो सस्ते यहाँ पर जो है एक इफेक्टिव सेंसर वाला अलार्म लगा दिया गया। जरूरी नहीं है कि उसके लिए यहाँ पर महंगे महंगे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, इकोनॉमिकल कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग की ये क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन, उसको हम यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारी क्लास एंड हो जाएगी। एमसीपी जो आपका सब्जेक्ट है वो हमारा कल एंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बताओ कि क्या हमारे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है आपको, जो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी अगर आपको दिक्कत है हमारे पढ़ाने को लेकर के, हमारे समझाने को लेकर के, या जो भी है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर पढ़ा के तो हो गया, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। ठीक, 5 मिनट बचे हैं, अगर किसी का कुछ हो तो बता दीजिए, वरना एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे एग्जाम में कुछ बच्चे हिंदी में, ठीक है, मैं एक बार पॉइंट समझा देती हूँ, जो मैं बताने वाली थी उसको अभी रहने देती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक था यहाँ पर कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग के हमने यहाँ पर क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में देखे। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग अगर कर रहे हो तो उसका कोई गोल भी होना चाहिए, बिना गोल के आप कहीं पर भी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा
दूसरा क्या है, ये परवेसिव है, मतलब ये एक व्यापक है। जो कंट्रोलिंग है वो व्यापक है, बड़े स्तर पर कंट्रोलिंग होती है। किसी भी जगह पर आप मतलब किसी भी जगह क्यों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में आप किसी एक डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हो। अगर कंट्रोलिंग करना है तो सभी डिपार्टमेंट में आपको कंट्रोलिंग करना होगा और कंट्रोलिंग सभी लोगों को मिल करके करना होता है। किसी एक पर्सन के थ्रू अगर कंट्रोलिंग की जाएगी तो ये कंट्रोलिंग नहीं होती है। उस पर्सन को तो यही बोला जाएगा, अरे तो ज़्यादा ही दिमाग बताता है, अपना ही बताता है, इसमें ज़्यादा दिमाग हो गया है, इस तरीके की बातें आती। लेकिन जब सभी लोग मिल करके जो गोल है उस गोल के लिए यहाँ पर काम करेंगे, अच्छे तरीके से अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे, तभी हम यहाँ पर जो भी गोल है उसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से जो मतलब कंट्रोलिंग है वो परवेसिव हुई, व्यापक हुई। यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो सभी लेवल पर, सभी डिपार्टमेंट में, सभी एक्टिविटीज पर और यहाँ पर कहना चाहिए कि सभी पर्सन के थ्रू की जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या है, परवेसिव, एक व्यापक रूप है इसका। एक छोटी सी जगह पर मतलब जो कंट्रोलिंग है उसका कोई छोटा सा रूप नहीं, कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा रूप है। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग अगर करना है तो यहाँ पर जैसे जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता, ठीक, आपने आज प्लानिंग कर ली कि किसी भी काम को मुझे ऐसे इस तरीके से करना है, आपने प्लानिंग कर ली है, आपने एक दो दिन जाकर के उस पर कंट्रोलिंग की है, मतलब काम को देखे कि सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने तीसरे चौथे दिन से काम को देखना, ऑब्जर्व करना छोड़ दिए। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग नहीं होती है और इस तरीके से ना ही जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो कंपनी है वो गोल को अचीव नहीं कर सकेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कंट्रोलिंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हुई। फिर यहाँ पर मेजरमेंट ओरिएंटेड। अब यहाँ पर देखो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में यहाँ पर जो कंट्रोलिंग अगर करें तो उसका मेजरमेंट होना भी जरूरी है। जैसे कोई काम, जैसे मान लेते हैं कि कोई काम है, वो काम यहाँ पर सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, गोल अचीव हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन निकालना, उसमें फिर यहाँ पर जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट तक जाने के लिए सही डायरेक्शन को सिलेक्ट करना, मतलब सारी चीज़ों का यहाँ पर आप मेजरमेंट करते हो कि हम किस तरीके से काम करेंगे, तब जाकर के हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक मेजरमेंट ओरिएंटेड कंट्रोलिंग हुई। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिव कंट्रोलिंग, मतलब जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यहाँ पर जो कंडीशन है या फिर जो मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पर परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक शॉपकीपर का शॉप का एग्जांपल देखे कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो कस्टमर को हैंडल करने के लिए और एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो जो शॉपकीपर है, जो दुकान का मालिक है, वो और एम्प्लॉय को लेकर के आता है और सही तरीके से अपनी दुकान में कंट्रोलिंग कराता है। वो यहाँ पर जो पहले से एम्प्लॉय है उनके ही ऊपर और ज़्यादा वर्कलोड नहीं देता है। तो यहाँ पर ये क्या हुई, एक फ्लेक्सिबल कंट्रोलिंग हुई। ठीक है, फिर है इकोनॉमिकल कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करना तो है लेकिन ऐसे भी कंट्रोलिंग नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके भी हमें कंट्रोलिंग नहीं करना है। कम पैसे में, मतलब कम खर्चे में हमें इफेक्टिव कंट्रोलिंग करना है, एक अच्छा कंट्रोलिंग करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की विशेषताएं। ठीक है, अब समझ में आया आपको? बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं टॉपिक में, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी है। ठीक, और जो एक चीज की जो मैं अभी इम्पोर्टेंट बात आपको कुछ बताने वाली थी एग्जाम से रिलेटेड, अब टाइम खत्म हो चुका है, तो आप लोग मुझे खुद मैसेज करके जो भी अगर जिसको लगता हो कि हाँ हमको जानना है कि क्या बताने वाले थे। ठीक है, तो क्लास का टाइम हो चुका है, मैं आपको एक दिन फिर से समझा दूंगी। और जो चीज़ मैं एग्जाम के लिए आप लोगों को बताने वाली थी, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मुझे याद बिल्कुल दिला देना, और अगर मुझे खुद याद रहा तो मैं खुद से आप लोगों को बता दूंगी। ठीक।